प्रणाम स्वामी जी। क्या मन का पैटर्न सब कुछ समता या इक्वानिटी में रखना है और वही कर्म है? एक मन का स्ट्रांग पैटर्न है जो प्रारब्ध कर्म को भोगने तक नहीं छोड़ता, और जिस दिन ये पैटर्न टूटेगा उस दिन से कर्म और प्रारब्ध कर्म बनते ही नहीं। या कर्म क्या अस्तित्वगत लॉ है? हम्म, कर्म क्या अस्तित्वगत ला है? कर्म किया जाता है या कर्म घटता है? और एक प्रश्न तुम्हारा कहना था कि क्या इक्वानिमिटी समता में? क्या मन का पैटर्न है हाँ, सब कुछ इक्वानिमिटी या समता में लाना? तो मन का पैटर्न इक्वानिमिटी बिल्ड करना है। नहीं, इक्वानिमिटी में अगर कोई एक्सट्रीम में गया तो ऑपोजिट एक्सट्रीम तक लाने तक मन का पैटर्न एक्टिवेट होता है और छोड़ता नहीं है जब तक इक्वानिमिटी नहीं आती है तब तक मन के पैटर्न काम करते रहते हैं। ठीक, ये मन है क्या? सीधी सी बात है कि मन है क्या, मन कैसे काम करता है और मन कैसे विसर्जित होगा? क्या मन अस्तित्वगत व्यवस्था है? क्या कर्म जो हैं वह अस्तित्वगत व्यवस्था हैं? कर्म और मन का संबंध क्या है? ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। मन है क्या, बहुत गहरे में जाएंगे, बहुत गहरे में जाएंगे कि डुअलिटी वेदांतिक हिसाब से तो द्वैत है ही नहीं, डुअलिटी है ही नहीं, एक ही है। फिर ये डुअलिटी के खेल चल कैसे रहे हैं? अल्टीमेट ट्रुथ जब हम कहते हैं कि परमात्मा टूटा ही नहीं, तो फिर द्वैत आया कहां से? जब परमात्मा टूटा ही नहीं तो द्वैत आया कहां से? सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वह सृष्ट हो रहा है। वह धरती को बनाता नहीं है, वह धरती हो रहा है। वह पहाड़ पत्थर बनाता नहीं है, पहाड़ पत्थर हो रहा है। हमारी भाषागत भूल है कि हम कहते हैं कि सूरज है, धरती है, चांद है, तारा है, पक्षी है, मैं हूं, फलाना है, पत्थर है, ये सब है, ये सब है। तो ये भ्रांति आई कहां से कि सब है, जबकि टूटा ही नहीं है परमात्मा? परमात्मा टूटा ही नहीं है तो ये है कहां से आ गया? यह है, यह है, यह है, और सब अलग अलग है का मतलब अलग अलग है। सेपरेट एग्जिस्टेंस को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो सेपरेट एग्जिस्टेंस को कैरी ऑन कर रहे हैं तो यहां तो विविधता दिख रही है, विविधता तो दिख रही है, अलग अलग तो है। जब परमात्मा टूटा नहीं है तो ये अलग अलग हुआ कैसे? प्रश्न तो उठता है। और अलग अलग हुआ है और इनके आपस में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो कर्म बन रहा है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो कर्म बन रहा है। कोई मेमोरी क्रिएट हो रही है ना, कोई आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है ना, और कोई लेन देन बन रहा है, उस लेन देन के आधार पर आगे की गतिविधियां होंगी। उस लेन देन को, उस हिसाब किताब को आगे बैलेंस किया जाएगा, आगे बैलेंस किया जाएगा। तो ये प्रपंच आया कहां से? जब हम कहते हैं कि मूल रूप से वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के पार है, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह अनंतता है, और उसके होने का ढंग जो है अनाहतनाद है। उसके होने का ढंग है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई एग्जिस्ट कर रही है, वो ध्वनि जो मूल ध्वनि है उसमें एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा है नहीं। वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जिसे हम शिव तत्व भी कहते हैं,
उसमें कोई ओमकार का शाश्वत नाद जो अनाहत नाद है, जो कि एग्जिस्टेंशियल है, वह वास करते हैं, वह और वास नहीं करते। एग्जिस्टेंशियल का अर्थ यही होगा, वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। मतलब वह टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। और वह त्रिगुणा है। अब तो टूट गया ना, त्रिगुणा हो गया तो अब तो टूट गया ना। उसमें मूल ध्वनि में 3 वर्ण हैं, 3 अक्षर है, अ उ म मूल ध्वनि में। अब तो टूट गया ना। तो ये कौन जान रहा है? हम नीचे से जान रहे हैं कि वह टूट गया, लेकिन वहां देखेंगे तो यह उसके होने का ढंग है, वह टूटा नहीं है। यह उसके होने का ढंग है, वह टूटा नहीं है। त्रिविध होकर, त्रिआयामी होकर, 3 डायमेंशनल होकर भी वह एक ही है। और जो है, विज्ञान कहता है कि मूल में ऊर्जा है, ध्वनि उसका प्रकार है। और साधना में जब कोई वहां पहुंचेगा तो वह जानता है कि उसके होने का ढंग ध्वनि है, ध्वनि के होने का ढंग ऊर्जा है। मतलब उस मूल ध्वनि से जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो वाइब्रेशंस ऊर्जा है, और वह उसके होने का ढंग है। शिव भी हो गया, शक्ति भी हो गई, दोनों अलग अलग हो गए ना। जब वहां जाके समझोगे तो शक्ति शिव के होने का ढंग है। शिव यानी कौन से कैलाशों के वासी शिव? नहीं, हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस की बात कर रहे हैं, जिसका कोई गुण नहीं होता, जो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, असीम है। तो उसके होने का ढंग ऊर्जा है। और उस ऊर्जा का जो वाइब्रेशन है, ऊर्जा वाइब्रेट होने वाली चीज है, ऊर्जा वाइब्रेट होती है, तो वाइब्रेट होना उसका ढंग है। अब यहां गुण धर्म आ रहा है और वह निर्गुण है। तो यहां पर जो है, क्या कहते हैं देशी भाषा में, दिमाग का दही हो जाता है। क्या हो जाता है? दिमाग का दही हो जाता है कि अब जो है ऊर्जा का गुण है वाइब्रेट होना, और वो तो निर्गुण है, उसके होने का ढंग यह है। तो निर्गुण के होने का ढंग गुण कैसे हो सकता है? निर्गुण के होने का ढंग गुण कैसे हो सकता है? और दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनंत रहस्यों को जिया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता। जो अल्टीमेट मिस्ट्रीज हैं, उसे अनफोल्ड करोगे तो उसे जियोगे, उसे शब्दों में, भाषा में बांध नहीं सकते। और वह त्रिगुणा होकर के, ऊर्जा रूप होकर के, वाइब्रेट होकर के भी वह निर्गुण है, निर्गुण के ही होने का ढंग है। उसके बावजूद वह टूटा नहीं है, उसके बावजूद वह टूटा नहीं है। और उस वाइब्रेशन से, उस तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य की विविधता से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बन रहे हैं। और यही क्वांटा थ्योरी है कि कण की तरह भास रहा है, मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट मैटर। यह जो है ऊर्जाओं का प्रकंपन मात्र है। अब जो है वो मैटर है, तो मैटर के गुण धर्म उसमें समाहित हो गए, मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अब भी वो टूटा नहीं है, उसके होने का ढंग है। और इतना वैविध्य है, तुम इस धरा पर देखते हो कितना वैविध्य है, कितने जीव जंतु, वनस्पतियां, शैवाल, कवक, जली जीव, उभयचर, नभचर, थलचर पदार्थ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेटल्स देखते हैं। अभी जो है रेयर अर्थ मेटल्स, उनका पता चल रहा है कि अरे बहुत सारे ऐसे भी मेटल होते हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। और उसका जो प्रयोग है, उसका प्रयोग चिप में होता है, सेमीकंडक्टर चिप में होता है। उसके बगैर सेमीकंडक्टर चिप जो है नहीं बन सकती।
तो अब वो अनफोल्ड हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ अनफोल्ड होना बाकी है ना भाई। जितने तुमने ढूंढ लिए रेयर अर्थ मैटर, इतने ही होंगे कोई जरूरी है? इससे आगे भी तो कुछ और होंगे ना, तुम ढूंढ नहीं पाए। तुम इस धरती की बात करते हो, अरे न जाने कितनी धरतियां हैं, अनंत हैं, अनंत ग्रह नक्षत्र तारे हैं, अनंत हैं, इन काउंटेबल नहीं है, कभी भी काउंटेबल हो ही नहीं सकते, ये काउंटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत के होने का ढंग है तो ये अनंत ही होगा। ये सृजन अनंत है, कहीं पर समाप्त नहीं होता। तुम्हारी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, तुम नहीं देख पाते, तुम मेजर नहीं कर पाते, यह तुम्हारी कमजोरी है। पर वह तो इनफाइनाइट है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तुमको कितना भी अच्छा एक विमान दे दिया जाए जो करोड़ों लाइट ईयर्स पर सेकंड की गति से मूव करता हो, करोड़ों लाइट ईयर्स पर सेकंड की गति से मूव करता हो, तुम्हें अमर बना दिया जाए और तुम जो है खरबों खरब साल तक चलते रहोगे, तो भी सृष्टि का अंत नहीं पाओगे। और तुमने जो डिस्टेंस तय किया इस दौरान, उसकी वास्तविकता के रिलेटिविटी में वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। तुम चले ही कहां? इस छोटे से मुंह को भी चलना कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट होता है, कितना भी बड़ा फिगर हो, कितना बड़ा डिस्टेंस हो, वो इक्वल टू 0 होता है। तो इतना अनंत विस्तार है और इतना सब कुछ हो रहा है और यह टूटा नहीं है। यदि टूटा है, यह टूटा है तो मन है, यदि टूटा नहीं है तो मन नहीं है। मतलब मन क्या है? द्वैत कहां से पैदा हो रहा है? एक मन है जिसको ढूंढोगे तो पाओगे नहीं, एक अहंकार है जिसे ढूंढोगे तो पाओगे नहीं और काम करता है। मन को तुम ढूंढो, ले आओ, दिखाओ हमको, हम देखना चाहते हैं मन को। हमने तो ढूंढा नहीं पाया। तुम कहते हो मन है, मन है तो तुम ढूंढो, और ढूंढे तो हमें निकाल के दिखा देना। हम उसका देखना चाहते हैं, रंग रूप क्या है, वजन क्या है, आकार प्रकार क्या है, कैसा दिखता है, हम उसे देखना चाहते हैं। तुम कहते हो नहीं सब कुछ है, मैं भी हूं, या पत्थर भी है, या पेड़ भी है, वह भी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो तुम ये कहते हो कि मैं भी हूं, तो तुम ये मैं कहां पर है, इस मैं को दिखा दो, तुम अपने अहंकार को ढूंढ के दिखा दो। उससे हम मिलना चाहते हैं, तुम्हारे अहंकार से हम मिलना चाहते हैं, तुम्हारे उस मैकेनिज्म से मिलना चाहते हैं जो सेपरेशन को क्रिएट करता है, संभालता है, सरवाइव करता है। हम उससे मिलना चाहते हैं, फिर भी मन काम कर रहा है ना। इसे क्या कहते हैं? माया कहते हैं। माया का क्या अर्थ है? कि टूटा है नहीं और टूटा टूटा जाना जा रहा है, और टूटा टूटा जानने के लिए एक मैं की जरूरत है ना। और मैं कौन है, अहंकार कौन है? मन के होने का एक ढंग है, ठीक है ना। और यह क्यों है? अहंकार क्यों है, मन क्यों है? क्योंकि इसे होना चाहिए इसलिए है। क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अर्थात यह भी एग्जिस्टेंशियल है, अर्थात यह भी एग्जिस्टेंशियल है। मन एग्जिस्टेंशियल है, होता ही नहीं लेकिन है, यह उसके होने का ढंग है, एग्जिस्टेंशियल है। अहंकार होता ही नहीं लेकिन काम करता है, यह एग्जिस्टेंशियल व्यवस्था है। इसे लीला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। लीला हुई ना। अब राम हुए, ठीक है, राम हुए तो हुए, वह तो रामलीला नहीं थी, लेकिन अभी राम की लीला खेली जाती है गांवों में, मंच पर कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, तो ये क्या राम है? नहीं है ना, लेकिन राम को प्ले कर रहा है ना। सीता है नहीं लेकिन सीता को प्ले कर रहे हैं, हनुमान है नहीं लेकिन उसे प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या हुई? रामलीला हुई। वह है नहीं लेकिन उसे प्ले कर रहे हैं। देखोगे तो वही बातें समझ में आएंगी, बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे ही रोएंगे राम जब सीता का हरण हो जाएगा तो, और वैसे ही युद्ध करेंगे रावण से, है ना। लेकिन
वह लीला है। वह न वह राम है, न वह रावण है, और न वह सीता है। वह रामलीला है। ठीक है ना? तो ऐसे ही वह टूटा है नहीं, वह टूटा है नहीं, लेकिन लीला है और यह एग्जिस्टेंशियल है। अरे राम हो गए, सीता हो गई, खेल खत्म हो गया, फिर तुम खेल क्यों करते हो? फिर से खेल उसको चलाते हो, रामलीला करो जी, रामलीला करो जी। क्यों? सहजता है, आनंद है। आनंद है ना, वह आनंद है ना। तो आनंद जो है, देखो, एक सृष्टि है, एक संसार है। सृष्टि क्या है? सृष्टि प्रथम दृष्टया क्या है? एग्जिस्टेंशियल है। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। धरती हो रही है, नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है ना? आंखें मल लो, आंखें ठीक कर लो, आंखों की धूल धमास निकाल लो, तो दिखेगा कि सब हो रहा है, सब बह रहा है, सब प्रवाह है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। नदी धीरे धीरे बहती है, पहाड़ तेजी से बहता है। आंखें आंज लो, आंखें ठीक कर लो। नदी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिमिटेड होते हैं, पहाड़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना? उनका संगठन जो है, आणविक गठन ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा अणु होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा वाइब्रेट करते हैं अपने ऑर्बिट्स में, ज्यादा मूव करते हैं, है ना? तो यहां पर सब हो रहा है, सृष्टि हो रही है, और एक संसार है, एक संसार है। संसार कहां पर है? बाहर है? नहीं, बाहर तो सृष्टि है। संसार कहां होता है? भीतर होता है। संसार कितने होते हैं? बहुत होते हैं। अब यहां कितने लोग बैठे हैं? 40 लोग बैठे हैं, तो 40 संसार यहां पे बैठे हैं। जितने लोग उतना संसार। संसार यानी क्या है? मनोकल्पित है, मनोकल्पित है, अर्थात पैरेलल है। जो जैसा है उसको जैसा न जानते हुए उसको हम कुछ अलग तरीके से जान रहे होते हैं। कैसे जान रहे होते हैं? इस खेल के तहत यह जो है, जो सेपरेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ये शरीर है ना? ये शरीर है। इस शरीर को जिया जा रहा है तो सेपरेशन को जिया जा रहा है, ठीक है ना? शरीर को जिया जा रहा है तो सेपरेशन को जिया जा रहा है। तो यह इस शरीर के साथ में एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, वहां पर मैं की एक भ्रांति पैदा हो रही है, अहंकार की भ्रांति पैदा हो रही है। जब मैं अपने आप को सेपरेट मानता हूं तो फिर बाकी सबको भी सेपरेट मानता हूं, यहां संसार शुरू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीला का हिस्सा है, लीला का हिस्सा है। और यह सेपरेशन एकाएक नहीं बना है, उस खेल के तहत क्रमिक रूप से बना है। क्योंकि जब वह सृष्ट हुआ है तो प्रतिलोम अपने विलोम में जो है सृष्ट होता है, पत्थर के रूप में, जिसे हम जड़ कहते हैं, ठीक है ना? और वह जड़ जो है चेतन की यात्रा पर है। तो जड़ कैसे चेतन की यात्रा पर हो सकता है? क्योंकि हमारे बोलने का ढंग है, एक्चुअली वह भी चेतन ही है, लेकिन उसके चैतन्य, उसका चेतना जो है अविकसित हो रही है। क्यों विकसित हो रही है? क्योंकि खेल के तहत जो है विलोम में गया, परम चैतन्य जो है कम चैतन्य में मूव हुआ, कम चैतन्य में मूव हुआ, ठीक है ना? और जो है अब फिर वापस मूव होकर परम चैतन्य की ओर जा रहा है। ये खेल का हिस्सा है, यह सर्कल है, साइकिल है, सब कुछ साइक्लिक है, यहां पर सब कुछ साइक्लिक है। तो अब जो है वह पत्थर सेपरेशन को वह भी जी रहा है, जी रहा है ना? जी रहा है। फिजिक्स से पूछो, पूछो क्या अपना जो है भौतिक शास्त्र से, क्यों सेपरेशन को जी रहा है? उसमें सेंटर होता है। हर पत्थर में आड़ा टेढ़ा हो लेकिन उसका सेंटर होता है। फिजिक्स वाले खूब मेजरमेंट करके उसका सेंटर निकाल के बता देंगे, और न भी निकाल पाए तो उसमें एक सेंटर होता है। सेंटर होता है तभी तो पत्थर के स्वरूप में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो टूट फूट न जाता।
उसका कोई एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके भीतर काम कर रही है, तभी तो उसने पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को संभाल के रखा है। तो सेपरेशन को जी रहा है ना, बिंदु वहां पर है ना, केंद्र एक बिंदु है ना वहां पर, सेपरेशन वहां पे बन गया ना। अब वह जो ग्रो हो रहा है सेपरेशन, पत्थर टूट गया, 2 केंद्र बन गए, 2 बिंदु हो गए, 10 टुकड़े हो गए तो 10 बिंदु बन गए, केंद्र शिफ्ट हो जाएगा अलग अलग। सेपरेशन तो है ना, और सेपरेशन जो है अपडेट हो रहा है। सेपरेशन क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है। पत्थर जो है निरंतर घट बढ़ रहा है, देखने की आंख चाहिए। हाँ, उसका कोई सूक्ष्म मॉलिक्यूल जो है वहां से झड़ के गिर गया तो पत्थर का स्वरूप बदल गया ना, तुम्हारी आंखें नहीं देख पाई, मेजर नहीं कर पाई, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी क्षमता की कमी है ना। उसमें कुछ एड ऑन हो गया तो उसका स्वरूप बिगड़ गया, बदल गया ना, उसके सेंटर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ना कुछ मूवमेंट तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो सेपरेशन तो है ही और अपडेट हो रहा है। रेत बालू यह वह, फिर इनकी मर्जिंग्स भी होती हैं। ये जो केंद्र है इनकी मर्जिंग भी होती है। ये पंच तत्व आपस में मिल जाते हैं और अलग अलग केंद्रों के बजाय एक केंद्र बना लेते हैं। यह धरती आकाश, यह अग्नि वायु, यह जल मिल जाते हैं तो इनका एक सामूहिक केंद्र बन जाता है। ठीक है ना? तो केंद्र जो है बनते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो इसके साथ में जो है चेतना फिर अपने साइकिल को पूरा कर रही है। चेतना साइकिल को पूरा कर रही है। वह जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, मतलब वहां कोई द्वैत नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, उसके होने का ढंग यह है, और वो विलोम में जा रहा है, अर्थात जो है जो निर्गुण है गुण में जा रहा है, निराकार आकार में जा रहा है ना। वह जो एक है वह सेपरेशन में जा रहा है और जो है वापस उसमें समाहित हो रहा है। और यह मायागत है, ऐसा जाना जाना मायागत है। एक्चुअली वह ऐसा मूव कर रहा है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वह कंप्लीट एक ही है, तो मूव कहां से कर रहा है? देखो, हम इतने कमजोर हैं कि हम उसको मूव ही कहेंगे। वह समझने की चेतना हमारे पास है नहीं कि वह हमेशा से है। यह सृष्टि कब शुरू हुई जी? कभी नहीं शुरू हुई, हमेशा से शाश्वत है, सनातन है। तो ये फैल रही है, अरे ब्रह्मांड फैलता है। वो जो बिग बैंग से छोटे मोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं ना, जैसे अभी अभी पैदा हुआ है जिसमें तुम रहते हो। कब पैदा हुआ? अभी तो पैदा हुआ ना, 400 करोड़ साल हुए, अब भी पैदा हुआ है शैशवावस्था में। ऐसे ब्रह्मांड पैदा होते रहते हैं। कितने? 100, 200, 1000, 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। अब इस ब्रह्मांड को, जब उस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में भ्रांति हो जाती है ना। ये यूनिवर्स क्या है? उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का क्या मतलब हुआ? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ऐसा विश्व जो फैल रहा है, ये जो फैल रहा है, ये वाला ब्रह्मांड फैल रहा है, वह तो अनंत है और शुरू से ही है। अरे शुरू बेकार की बात हो गई। शुरू कोई शब्द होता है? वो शुरू हुआ ही नहीं। वो शाश्वत है, सनातन है, सदा से है। वह सदा से है, सदा से सृष्टि है, ऐसे ही है, और वो अपने भीतर ही है, उससे बाहर तो है ही नहीं। तो मूवमेंट हो रहा है। ये कौन सी भाषा है? ये हमारे तल की भाषा है। वहां कोई मूवमेंट हो रहा है क्या? अरे कहां का मूवमेंट है? कहां का मूवमेंट है? तुम्हारे दृष्टि भ्रम में। ठीक है ना, तुम्हारे दृष्टि भ्रम में कि वह जो है जड़ हो रहा है, फिर चैतन्य की यात्रा पर है। ये सब क्या है? तुम्हारे दृष्टि भ्रम में। वह टूट गया जी, अब वह मुक्त होगा, अब वापस परमात्मा हो जाएगा, यह सब क्या है? तुम्हारे दृष्टि भ्रम में। कौन मुक्त होगा? कौन यात्रा करेगा? कौन परमात्मा होगा? और कौन परमात्मा से गैर परमात्मा हो गया? अब गैर परमात्मा हो गया तो फिर वापस परमात्मा कैसे होगा? गैर हो गया तो हो गया, अब वापस कैसे शामिल हो जाएगा जी? हो जाएगा। टूटा ही नहीं है, परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं। यदि टूट गया
तो दुनिया का कोई फेविकॉल उसे जोड़ नहीं सकता। टूट गया तो टूट गया, ठीक है ना, तो टूटा ही नहीं है। अब टूटा ही नहीं है तो सब कुछ वही है, उसके होने का ढंग है। तो वह संसार क्या है? सृष्टि है, तो उसके होने का ढंग है वही है। संसार क्या है? ये मन जो है, जो प्ले, मन यानी वो वीडियो गेम नहीं देखते, वीडियो गेम, मन यानी वीडियो गेम। मन क्या है? वीडियो गेम है ना। कार है नहीं, वो कार बनाता है ये वीडियो गेम में। और जो है नहीं वो कार बहुत दौड़ती है, और है नहीं वो एक्सीडेंट हो जाती है। वीडियो गेम में एक्सीडेंट हो जाता है ना, वो है नहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट होने के बाद में उसको पुनर्जीवन मिलता है, वो फिर से कार बन जाती है, फिर दौड़ती है ना। अगला गेम चालू हो गया, उसका अगला गेम चालू हो गया। तो कार का एक्सीडेंट हुआ तो कितना नुकसान हुआ, कितने पैसे लगेंगे बनवाने में? और उसको बनवाते नहीं, फिर से आके खड़ी हो जाती है बगैर गैराज में गए हैं। तो मन क्या है? मन एक वीडियो गेम है। मन एक वीडियो गेम हुआ ना। अब तुम कहते हो जी यह पेड़ है, यह देवदार का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठा केसर आम का पेड़ है। तुम क्या कर रहे हो? संसार सृज रहे हो, वीडियो गेम में कुछ बना रहे हो। पेड़ से पूछो एक केसर, ए मीठे केसर आम के पेड़, वो कोई जवाब ही नहीं देगा। हाँ, हम बोलेंगे रेणु चिखड़ी, हाँ 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 बोलो 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 बोलो, ए मीठे केसर आम के पेड़, वो कोई जवाब ही नहीं देता। क्यों? उसको क्या लेने देना, क्योंकि न वह मीठे आम का पेड़ है, न केसर आम का पेड़ है, न वो पेड़ है, वह तो है ही नहीं। न वो पेड़ है, न केसर आम का पेड़ है, न मीठे केसर आम का पेड़ है, वह तो है ही नहीं। तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? ये तुम्हारा, तुम इम्पोज कर रहे हो ना कि वह पेड़ है, वह केसर आम का पेड़ है, वह मीठे केसर आम का पेड़ है। तो तुम्हारे इम्पोज, तुम इम्पोज कर रहे हो ना, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ना। वह तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम्हारे यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है ना। तुम कहोगे कि यह, इसको हम आम कहेंगे जी, और यह जो स्वाद आता है इसको मीठा कहेंगे जी, और इस आम को हम केसर नाम देंगे जी, इस स्ट्रक्चर को हम पेड़ कहेंगे जी। ये तो तुम्हारे इम्पोजिशंस है ना, तुम इम्पोज कर रहे हो ना। वो एक्चुअली है कहाँ? वो तो कुछ भी नहीं है। तुम कहते हो ये पेड़ है जी, ये पर्वत है जी, ये सूरज है जी, ये धरती है जी, ये चांद है जी, ये फलाना है जी, ये ठिकाना है जी। ये तुम्हारा वीडियो गेम है ना, ये तुम्हारा वीडियो गेम है। देखा नहीं वीडियो गेम? कुछ में सिंगल खेलते हैं, कुछ में 2 खिलाड़ी खेलते हैं। अब वीडियो गेम आ गए, उसमें 100 खिलाड़ी, 1000 खिलाड़ी खेल सकते हैं, आगे ना। तो बहुत सारे वीडियो गेम होते हैं, तुम बहुत सारे वीडियो गेम खेलते हो। इसके एक तुम्हारा इंडिविजुअल होता है, एक में जो है 5-7 लोग खेलते हैं, है ना। उस गेम को क्या बोलते हैं? फैमिली, है ना। एक वीडियो गेम और होता है जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग खेलते हैं, उसको बोलते हैं स्कूल, है ना। एक और वीडियो गेम होता है जिसमें जो है लाखों लोग खेलते हैं, बोलते हैं मोहल्ला। एक और वीडियो गेम जिसको बोलते हैं शहर। बहुत सारे वीडियो गेम तुम एक साथ खेलते हो। एक को तुम बोलते हो जाति, किसी को बोलते हो धर्म, किसी को बोलते हो राष्ट्र, है ना। बहुत सारे वीडियो गेम एक साथ खेलते हो ना, है ना, है ना। और सब उलझ जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया। इसको क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया, खंडित मनस्कता, टुकड़े टुकड़े मन। एक साथ तुम बहुत सारे वीडियो गेम खेलते हो, है ना। यू ऑल आर सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटीज। बहुत सारे वीडियो गेम खेलते हो। बाद में कहते हो बड़ा स्ट्रेस होता है जी, यह होता है जी, वह होता है जी। थोड़ा आराम कर लो ना। तुम सपने में भी जाके वीडियो सोते हो और सपने चालू, वीडियो गेम चालू। रात में तुम क्या करते हो? बेड में जाने के बाद आंख बंद करके वीडियो गेम फिर चालू कर लेते हो। कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? और ये वीडियो गेम जो है क्या है? यह मन है।
ये मन है। अब जो है इसमें कर्म है। कर्म है का मतलब वीडियो गेम में जहां दांव फंस गया, दांव वो कर्म है ना। कहीं फंस गए तो वहां कर्म हो गया। और अरे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरे नंबर कम हो गए। अरे मेरा प्लेन क्रैश हो गया। वो आजकल हमने देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे तो ऐसा देखा, उनके हाथ में बंदूक आ जाती है, वो आ जाती है और वो दूसरे को मार रहे होते हैं, है ना। मार रहे होते, बड़े खुश होते हैं, अरे मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। अचानक मर जाते, अरे रे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। हम बच्चों को बोलते हैं तू कहाँ मर गया, तू तो है वहीं पर। कैसे मर गया? अरे मैं मर गया, देखो मैं मर गया। तो ऐसी तो तुम्हारे खेल है। बोलते नहीं नहीं मैं मर गया, अरे मैं फिर से पैदा हो गया। वीडियो गेम चलता रहता है, बोलते हाँ पैदा हो गया, पैदा हो गया। तुम्हारी तो उम्र कितनी, मेरी इतनी उम्र हो गई, वीडियो गेम चल रहा है ना। बहुत सारे वीडियो गेम चल रहे हैं और सब की तार इतने ज्यादा खेल रहे हो, सबके ताने बाने आपस में उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो स्ट्रेस होने लगता है कि अरे ये वाला वीडियो गेम मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो वो छूट रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो वो छूट रहा है, मैं इधर जीत रहा हूं तो उधर हार रहा हूं, उसके नहीं संभालूंगा तो उसमें हार जाऊंगा। और जीतना सब में है, जीतना सब में है। आग्रह है कि मुझे जीतना है और हारते जाते हो, हारते जाते हो। बहुत कोशिश करते हो, जीतना है, जीतना है ना। और जब वीडियो गेम का टाइम ऑफ होने वाला होता है, बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, तब पता चलता अरे सारे गेम में हम हार गए, किसी गेम में हम जीते ही नहीं है। और बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, शरीर जाने वाला है और सारे वीडियो गेम में तुम हार गए। तो कर्म है, कर्म है और कर्मों को पूरा करना है। किस हिसाब से पूरा करना है कि जीत मिलनी चाहिए, अंततः जीतना होना चाहिए। कर्म को हम अपने हिसाब से ही करेंगे, हमारे फेवर में होना चाहिए। गेम में हमारे नंबर बढ़ने चाहिए। लगे रहो पागलपन में, जीत हार के। जीतना है, हारना है, दूसरों से जीतना है, हारना है, दूसरों से जीतना हारना है। वह तो टूटा ही नहीं है भैया, तो दूसरा आया कहां से? वह तो टूटा ही नहीं है तो दूसरा आया कहां से? यह खेल का हिस्सा है, यह खेल का हिस्सा है। तो खेल जो है, खेल को खेलो मत, खेल को होने दो, घटने दो, घटने दो। तो खेल क्या है फिर? टूटना टूटा जो है जुड़ते जाएगा, एक नया खेल, कॉस्मिक खेल, कॉस्मिक गेम स्टार्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल जो तुम्हारा खेल है वो खत्म होगा, फिर कॉस्मिक गेम स्टार्ट होगा। उसमें तुम्हारी जो इंडिविजुअल रिदम है वो कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज होती जाएगी। जो मन के तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े हैं वह इंटीग्रेटेड होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो तुम्हारा अलाइनमेंट किसके साथ होगा? कॉस्मिक रिदम के साथ तुम्हारा अलाइनमेंट होगा। ठीक है ना। टूटे तो बहुत, तुमने खेल में और शार्पनेस लाने की कोशिश करी अपनी तथाकथित इंटेलिजेंस से, है ना। तुमने ज्यादा शार्प होने की कोशिश की, तुमने और गेम चालू की कि यह भी कर लेता हूं, वह भी कर लेता हूं। तुम क्या कहते हो? मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। तुम क्या ग्रो करना चाहते हो? मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। और सब जगह तुम्हें सक्सेस चाहिए, मेरे फेवर में रिजल्ट चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। और दूसरों के खिलाफ पढ़ता हो तो पढ़ जाए, लेकिन मेरे फेवर में होना चाहिए। दूसरों की हानि करके मेरा लाभ होना चाहिए, दूसरों के लिए अनफेवरेबल होते हुए मेरे फेवर में होना चाहिए, मेरे फेवर में होना चाहिए। फिर कॉस्मिक रिदम शुरू होती है। तुम कहते हो लेट गो, छोड़ दो, अरे सब अपने से हो रहा है। फिर तुम कहते हो अरे जिए और जीने दो। फिर तुम कहते हो अरे सबका मंगल हो, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। क्या कर रहे हो तुम? जो है अपनी जो रिदम में छेड़ रहे थे विसंगीत,
हाँ, उल्टे सीधे वाले संगीत, कर्णकटु संगीत जो गा रहे थे, वो तुमने गाना बंद कर दिया, तो तुम्हें जो है पक्षियों के संगीत सुनाई देने पड़ गए, कॉस्मिक रिदम सुनाई पड़नी चालू हो गई। कॉस्मिक रिदम के साथ तुम मर्ज होने लगे, मर्ज होने लगे, मर्ज होने लगे, इंटीग्रेटेड होने लगे। वही मन क्या होगा, जो 1000 टुकड़ों में था 500 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 होगा क्या, 2 के बाद 1 होगा क्या, 2 के बाद वही हो जाएगा, मन नहीं रहेगा। 1 मन नहीं होता, 2 तक मन होता है, 2 तक मन होता है। 1 होने पर मन बचेगा नहीं, बचेगा। क्या बचेगा, आत्मा बचेगी। क्या बचेगा, आत्मा बचेगी। ठीक है ना। कर्मों का क्या हुआ, कर्म गए, विसर्जित हो गए। कर्म कहां गए, विसर्जित हो गए। वीडियो गेम का हिस्सा थे सारे कर्म, वीडियो गेम का हिस्सा थे। तो गंभीर यदि नहीं रहोगे तो सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे। सहज हो जाओगे तो वीडियो गेम देखोगे, वीडियो गेम खेलोगे नहीं। तुम खेलते काहे हो भाई, देखो ना गेम को। वीडियो गेम देखते देखते तुम वीडियो गेम से ऊपर उड़ जाओगे, फिर जो वास्तविक गेम चल रहा है, कॉस्मिक गेम को देखने लगोगे। कॉस्मिक गेम को देखोगे तो बात बनने लगेगी, क्या होगे तुम, आत्मा। तुम क्या हो गए, आत्मा। मन नहीं रही, आत्मा रही, है ना। फिर तुम कॉस्मिक गेम को देखते देखते तुम कॉस्मिक गेम हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे, कॉस्मिक गेम, कॉस्मिक रिदम हो जाओगे। तुम कॉस्मिक रिदम के जानने वाले नहीं, तुम कॉस्मिक रिदम हो जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मर्जिंग कंप्लीटेड विथ कॉस्मिक रिदम। खेल सेकंड लास्ट स्टेज में आ गया। एक स्टेप बाकी है, शिवोहम शिवोहम। भाई होने का ढंग है। मैं ही हूं अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे, और मेरे होने का ही ढंग है। यह ब्रह्म मेरे होने का ही ढंग है। यह अनंत विस्तार, यह सारा क्रिएशन, यह सारा तामझाम मेरे होने का ढंग है। मैं हो रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं। मैं कोई धरती बनाता नहीं, मैं धरती हो रहा हूं। मैं कोई डायमेंशन बनाता नहीं, मैं डायमेंशन हो रहा हूं, और सदा से हो रहा हूं। यह मेरे होने का ढंग है। मैं किसी को कुछ बनाता नहीं, ये मेरे होने का ढंग है। मैं ही प्ले कर रहा हूं। कीड़े में कीड़ा होकर भी मैं ही प्ले कर रहा हूं, मनुष्य होकर भी मैं ही प्ले कर रहा हूं, पत्थर होकर भी मैं ही प्ले कर रहा हूं, नदी होकर भी मैं ही प्ले कर रहा हूं। एवरीवेयर यह मेरे होने का ढंग है। यह मेरी लीला है। सब जुड़ गया, सब जुड़ गया। जुड़ गया तो पता चलेगा कि जुड़ा ही नहीं। अरे टूटता तो जुड़ता ना, टूटा ही नहीं था भाई, तो जुड़ेगा कैसे, है ना। अंततः पता चलेगा जुड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि वो टूटा ही नहीं था, है ना। तो ये खेल का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है मन, है ना। उसके होने का ढंग ब्रह्म है, ब्रह्म के होने का ढंग आत्मा है, आत्मा के होने का ढंग मन है। मन कुछ नहीं है, आत्मा के होने का ढंग है, उसी के होने का ढंग है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। मन के होने का ढंग शरीर है। यू आर मैनिफेस्ट योर पर्सनालिटी एंड बॉडी। साइकोसोमेटिक बॉडी होती है। तुम्हारा शरीर कैसा है, जैसा तुम्हारा मन था। जैसे तुम्हारे मन के होने का ढंग है, वैसा तुम्हारा शरीर है। मनोशरीर,
है ना। वो चौथा शरीर जो है उसके होने का ढंग है कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, उसके होने का ढंग है आकाशीय शरीर इथरिक बॉडी, उसके होने का ढंग है फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर। परमात्मा 5 सीढ़ियां उतर के यह शरीर होता है। परमात्मा 5 सीढ़ियां उतरा और 7वें नंबर पर यह 7 लेयर्स, 7 शरीर खेल का हिस्सा है। और 7 है नहीं, यह एक ही है, होने का ढंग है। उसमें डिवाइडेशन है जी, एक कोई मूल डिवाइडेशन तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा। 3 ऊपर 3 नीचे, एक मध्य में, फिर वो डिवाइडेशन खेल के नियम के तहत। टीम ए टीम बी, अभी तक कोई टीम नहीं थी, सब साथ में बैठ के वो क्या बोलते हैं, वो ऊपर बैठते हैं या क्रिकेट वाले, फिर ग्राउंड में आते हैं वहां से, है ना, ऊपर कमरे में बैठते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेवेलियन। वहां बैठते हैं सब दोस्त, गले में हाथ डाल के बैठते हैं, अरे यार ऐसा, अरे यार वैसा। और ग्राउंड में आ जाते हैं, ग्राउंड में आ जाते, अरे टीम ए टीम बी, तू उधर हो तू उधर हो, फिर टॉस होगा, अरे तू मेरे साथ मत बैठ। और वहां तो साथ में गले में हाथ डाल के बैठे थे, गपशप कर रहे थे, बोलते हैं तू टीम ए मैं टीम बी, अलग अलग हो जाओ। फिर वही एक बोलता है, अरे तू इधर नहीं, तू बैट्समैन है। और वो टीम ए था, वैसी बंदा था, अब वो बैट्समैन बन गया। तू बोलते तू ये नहीं, तू बॉलर बन गया, तू फलाना बन गया। तभी तो खेल चलता है ना, खेल कैसे चलेगा। टीम ए टीम बी, फिजिकल वर्ल्ड मेटाफिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मेटाफिजिकल वर्ल्ड, बीच में रेफरी है। तो 3 शरीर ऊपर हैं, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, शिव काया, है ना। ये टीम ए मेटाफिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, इथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, ठीक है ना। और जो है बहुत गौर से देखोगे तो ये बीच में जो ये है 3 ऊपर 3 नीचे, और जो प्ले पूरा चल रहा है मन, बीच में मन है, ये अपना जो चौथा शरीर है ये मन में, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में मन है। और खेल चल रहा है, और वही मन जो है इम्बैलेंस होता जाएगा, प्ले को बढ़ाता जाएगा, इन्वॉल्व होता जाएगा। तो वहां पर क्या पैदा होगा, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर घृणा भय लोभ, अहंकार, सेपरेशन, प्रमाद। ऊपर की ओर मुंह करेगा, प्ले ऊपर की ओर जाएगा तो मैत्री, प्रेम, करुणा, मुदिता, सहजता, सरलता, इंटीग्रेशन, उदात्त गुणों को जिएगा। वही मन उदात्त गुणों को जीता है, वही विकारों को जीता है, वही उदात्त गुणों को जीता है। उदात्त गुणों को जीते जीते वह आत्मा हो जाता है, और उदात्तता बढ़ते बढ़ते वो ब्रह्म हो जाता है, और अपनी परिपूर्ण अवस्था में शिव हो जाता है। शिवोहम शिवोहम। तो खेल है, खेल बाबू, काहे इसको गंभीरता से लेते हो, काहे स्ट्रेस में पड़ते हो। खेल है, मजे लो, मजे लो। डोंट क्रिएट स्ट्रेस। ये तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हारा क्रिएशन है।
तुम स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हो, छोड़ दो, लेट गो, सिंपली लेट गो। समझ में आए तो देखना क्या है, सिंपली लेट गो। और उसके बाद बोलो शिवोहम शिवोहम। लेकिन लेट गो किया कि नहीं किया? बेईमान हो तुम, कहते हो लेट गो और अंदर अंदर चला ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वह हो जाए, वह हो जाए, यह ठीक है, वह गलत है। कहाँ लेट गो हुआ बाबू? बात कितनी है साधना की, सिंपली लेट गो, छोड़ दो, अपनी पकड़ छोड़ दो, जो है सो है। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है परमात्मा की? जो है सो है, जो है सो है, एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, everything is perfect as usual, no need to change it, no need to manipulate it, no need to manage it, simply just accept everything is perfect। डूअर कहाँ रहेगा? जैसे ही स्वीकार कर लोगे, राजी हो जाओगे, परम स्वीकार की भाषा भावदशा में आ जाओगे, कहाँ मिलेगा डूअर? कर्ता कहाँ रहेगा? करने से कर्ता पैदा होता है, एक्टिविटीज से डूअर पैदा होता है, क्रिएट होता है। हाँ, कर्ता मिलेगा कहाँ फिर? कर्ता तो है ही नहीं। अहंकार, मैं, अहंकार ही नहीं बचा, सेंटर ही नहीं बचा। अरे बगैर सेंटर के वो अपना कोई परिधि बचेगी क्या? अब कोई बोलो जी गोला है और उसका उसका कोई सेंटर नहीं है, परिधि है और गोला नहीं, गोला है मतलब परिधि है और सेंटर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना? सेंटर गया, गोला भी गया, है ना? संभालने वाला गया तो वह भी गया, था ही नहीं जी, मन का वहम था, है ना? देखो गोला है कि नहीं बताओ? गोला है ना? क्रिएट कर रहे हैं तभी तो है ना, गोला है कि नहीं है? है ना? और क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं इसमें क्रिएशन की, है ना? विड्रॉ योर प्रोसेस, वेयर इज सर्कल? गोला कहाँ है? ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, पकड़ के लाओ, थैली में भर के लाओ, कहाँ गया गोला? वजन करो, उसका वजन क्या है? अरे टूट फूट गया हो तो उसके टुकड़े उठा के ले आओ, अरे जल गया हो तो उसकी राख लेके आओ, कुछ तो लेके आओ। कहाँ है गोला? कहाँ है मन? मन कहाँ है? करना छोड़ दो, राजी हो जाओगे तो करना छोड़ दोगे, तुम कुछ मैनेज नहीं करोगे, कुछ मैनिपुलेट नहीं करोगे, तो करता होगा कहां से? जब करता होगा नहीं तो सेंटर कहां बचा, अहंकार कहां बचा, वह मन कहां बचा? तब जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जाएगा। सम्यक दृष्टि, निश्चल दृष्टि, निर्मल दृष्टि, उसमें तुम जान रहे होगे, परमात्मा को जान रहे होगे। तुम्हें नहीं दिखेगा कि ये आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, कोई पेड़ वेड़ नहीं है, परमात्मा है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करेंगे, तब मन क्या है, एक यूटिलिटेरियन मैकेनिज्म है, उसका तुम जब चाहोगे यूज कर लोगे। भीतर डेटा सेंटर है, वहां से डेटा उठा के ले आओगे। हाँ, प्रतिसंवेदन से अपने आप होता है। भूख लगेगी तो तुम्हें दिखेगा, हाँ यह फल है, यह खाने योग्य है, डेटा कहता है खाने योग्य है, इसको नाम दिया गया है केसर आम, इसको खाने से शरीर को नुकसान नहीं होता, तोड़ो और खा लो। अरे बंदर भी कर लेता है,
उसको पता है ये खाया जा सकता है। पक्षी भी आता है, बैठता है, उसे खा लेता है। उसका प्रतिसंवेदन बताता है इसे खाया जा सकता है। उसके जेनेटिक कोड में इनबिल्ट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस में है वह, है ना। जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी ऑन कर रहा है उसके हर कोष्ठ में, हर सेल्स में जो जीव द्रव्य भरा हुआ है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है, उसमें इनबिल्ट है। पक्षी को पता है कि यहाँ बैठ जाओ, इसे खाया जा सकता है, उसे खा लेता है। वह एक दूसरे जहरीले पेड़ पे बैठता है, उसका फल लगा रहता है, नहीं खाता, है ना। उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस में कि इसे नहीं खाना है। पुराने समय में शिकार करते थे लोग, तो जो है टाइगर का शिकार बड़ा मशहूर था। टाइगर को जहर बुझा तीर में जहर लगा करके धाए से मारते थे। एक तीर लग गया, टाइगर आसानी से तो मरेगा नहीं, भागेगा, उसका प्रतिसंवेदन काम करेगा। पहली बात, वह दूर भागेगा जब तक भाग सकता है। दूसरी बात, वह भागेगा तो ऐसी और जगह पे जाएगा जहां पर शिकारी आसानी से पहुंच ना पाए, ऐसी और जगह पे जाएगा, उससे छुपेगा। तीसरी बात, उस जगह पर उसे पता है कि वह पेड़ होना चाहिए, दहीमन। कौन सा पेड़ होना चाहिए? दहीमन का पेड़। वो भाग करके उस दहीमन के पेड़ के वहां तक जाएगा और तब तक अपने आप को संभाल करके और जाकर वहां बैठ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। इस बीच में यदि शिकारी नहीं आ पाया, उसे नहीं ढूंढ पाया, है ना, दिन बीतेगा, रात बीतेगी, अगली सुबह उठेगी, पूर्वा बहेगी, वह जीवन दायिनी हवा आएगी, है ना। तब तक वह रिकवर हो चुका होगा, विषय उतर चुका होगा दहीमन पेड़ की छांव में, और वह उठेगा, चलता बनेगा, फिर कोशिश करेगा कि किस प्रकार से इस चुभे हुए तीर को निकाला जाए, है ना। जो नैसर्गिक इंटेलिजेंस उसमें है ना, प्रकृति प्रदत्त वह मेधा उसके भीतर है ना, सबके भीतर है ना। तुम्हारे भीतर ना होगी तो तुम काहे ये पागलपन करते हो? तुम धनाधन रिएक्ट किए जाते हो, सड़क पर चलते हो, हर चीज को देख के रिएक्ट करते हो। हाँ, ये फलानी कंपनी की कार गई, और इसका कलर कितना अच्छा है, और ये कैसा गया, और इस लेडी ने कैसे कपड़े पहने ये, और इसने कैसी कैप पहनी है, और ये कैसा चल रहा है। तुम जहां तहां देखते हो, उस सड़क के किनारे बोर्ड लगा है, तुम पढ़ना चालू कर देते हो। क्या जरूरत है भाई तुम्हें पढ़ने की? तुम हर जगह रिएक्ट करते हो, हर जगह रिएक्ट करते हो, हर जगह रिएक्ट करते हो। क्यों भाई? वाई? तुम पागल हो? ये पागलों की तरह तुम्हारा कोई मैकेनिज्म ठीक ठाक काम नहीं करता क्या? अरे पैर दिए हैं, जब चलना है तो चलो। अब तुम बैठे हो और ऐसे 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 कर रहे हो, ये क्या है? पागलपन नहीं हुआ? जब बैठे हो तो काहे पैर चला रहे हो? अरे तुम्हारी जब उपयोगिता नहीं है तो तुम काहे के लिए उसको एनालाइज कर रहे हो? हैं, काहे वो कर रहे हो? अब तुम ये कह रहे हो कि बार बार उस पेड़ को देख रहे हो तो देखना बहुत सुंदर, देखना घट रहा है, बहुत सुंदर है। तुम कहते हो हाँ जी देवदार का पेड़ है, फिर बार देखते हो हाँ देवदार का पेड़ है। रिएक्ट क्यों कर रहे हो भाई? रिएक्ट ना करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम जो है उसको एक्चुअली देख पाओगे, तुम उसे देख ही नहीं पाते, तुम अपनी इमेजिनेशंस को देख रहे हो। देवदार का पेड़ है, देवदार के पेड़ अच्छे होते हैं, देवदार के पेड़ इतने ऊंचे होते हैं, इनकी आयु ज्यादा होती है, इसका साइंटिफिक नेम फलाना है। उलझ गए ना भीतर? अरे चेतना और उसको एक होने दो ना। तुम ही तो टूटे टूटेपन को जी रहे हो ना, रिएक्ट कर देते हो, तोड़ देते, ये देवदार का पेड़ है, ये फलाना है, तुम तोड़ रहे हो तोड़ रहे हो तोड़ रहे हो, तुम खेल ही ऐसा खेल रहे हो। अपर स्टेप्स के खेल में जाओ ना भाई। डोंट रिएक्ट। रिएक्ट नहीं करोगे तो बाकी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी। तुम रिएक्ट कर दोगे तो फिर उसको जो है कैटेगराइज करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे, फिर उससे संबंधित स्मृतियों को जियोगे। यदि तुमने रिएक्ट ही नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं करी, तो यथावत जाना जाएगा, यथाभूत जाना जाएगा, जैसे का तैसा जाना जाएगा। वह देवदार का पेड़ नहीं है, न ऑब्जर्वर है,
ना ऑब्जेक्ट है, न उनके बीच का संबंध है, न दृष्टा है, न दृश्य है, न बीच का संबंध दृष्टि है। वही है तत्वमसि श्वेत केतु। क्या है? वही है, परमात्मा ही। देखने वाला भी वही है, दिखाई देने वाला भी वही है। तो बीच में संबंध की क्या बात है? संबंध तो दो अलग अलग लोगों में होता है ना, टूटा है ही नहीं तो संबंध कैसा? मुझे परमात्मा से बड़ा प्रेम है, बहुत दूर दूर रहते हो, हाँ पक्का। मुझे परमात्मा से बड़ा लगाव है, सचमुच में तुम इतने दूर रहते हो कि उससे इतना लगाव है, हाँ? तुम खुद क्रिएट करते हो सेपरेशन। मुझे परमात्मा को पाना है, बिल्कुल पाइए, बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत दूर है ना? जस्ट बी रिलैक्स, लेट गो। तुम अभी और यहीं परमात्मा हो, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ तुम परमात्मा हो। परमात्मा को पाना है, बिल्कुल पाइए। विधियां देते हैं, प्रयोग में लाइए, धीरे धीरे शायद तुम्हारी किस्मत होगी तो परमात्मा तक पहुंच जाओगी। लेट गो सबसे अच्छी विधि दे रहे हैं ना। विधि चाहिए ना, सबसे सूक्ष्म विधि दे परमात्मा होने की। लेट गो, यू आर नाउ गॉड। तुम अभी परमात्मा हो, तुम अभी परमात्मा हो। तो तुम अभी परमात्मा क्यों नहीं हुए? कौन सा किंतु परंतु आ गया बीच में? भाई लेट गो और तुम परमात्मा हो गए, क्योंकि परमात्मा तुम थे ही, फिर भी तुम परमात्मा नहीं हुए। बात क्या हो गई? अरे हमने अभी तो विधि घटी ना, लेट गो, तुम्हें परमात्मा हो जाना चाहिए। तुम परमात्मा क्यों नहीं हुए? वाई? कौन से बैरियर्स हैं भीतर जो तुम्हें परमात्मा नहीं होने देते? ढूंढो, कौन से बैरियर्स हैं भीतर? सेल्फ क्रिएटेड तुम्हारे ही बैरियर्स होंगे, तुम ही परमात्मा नहीं होना चाहते। बैरियर्स का मतलब होता है एंड मैकेनिज्म ऑफ पोस्टपोनमेंट। तुम उसे पोस्टपोन करना चाहते हो। किसी भविष्य में हम परमात्मा हो जाएंगे, किसी भविष्य में हम साधना को उच्च शिखर पर ले जा लेंगे, किसी भविष्य में। हियर एंड नाउ नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे पहले जो है एक अच्छा मकान बनाना है, मुझे अपना कैरियर ठीक करना है, मुझे अपने संबंध ठीक करने हैं, मुझे जो है कोई पद पाना है। ये सब हो जाएगा, वो सारी मेरी टॉप प्रायोरिटीज जब कंप्लीट हो जाएगी ना, वो नीचे में फिर एक कुछ वो लिखा हुआ है कुछ परमात्मा, उसको बाद में उसको देख लेंगे बुढ़ापे में, है ना? बुढ़ापे में देख लेंगे उसको। वो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है नहीं, वो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है नहीं। तो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं, हम कहते हैं लेट गो। कहते हैं हाँ बाद में लेट गो। लेट गो का मतलब अभी और नहीं छोड़ो, तुम कहते लेट गो, हाँ कर लेंगे, लेट गो कर लेंगे बुढ़ापे में। तो तुम पोस्टपोनमेंट को जी रहे हो, स्थगन को जी रहे हो, तुम स्थगित कर रहे हो। इस स्थगन की प्रक्रिया का नाम क्या है? मन। इस स्थगन की प्रक्रिया का नाम क्या है? मन। यह मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को कहते हैं मन। और यह मैकेनिज्म कर्म बनाता है कि कर्म के माध्यम से ही टाइम एंड स्पेस क्रिएट किया जा सकता है ना? पाना है दूर किसी भविष्य में, ठीक है ना? भविष्य टाइम, दूर स्पेस, टाइम एंड स्पेस। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पेस, स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट
without time. Both are illusion. You are the creator. This both illusions. किसी भविष्य में तो यह मैकेनिज्म जो है कर्म क्रिएट कर रहा है। भविष्य में हम कुछ करेंगे, करने से ऐसा होगा। कर्म कौन बना रहा है? इस बीच में मुझे यह करना है। वो भविष्य में क्यों? मेरी टॉप प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। दिस वन इज फर्स्ट, माय टॉप प्रायोरिटी, सो आई वांट दिस वन इमीडिएटली। मैं अपनी पूरी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट उसमें करूंगा। ठीक है ना? और मेरी जब सारी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएंगी तब मैं वो उसको भी देख लूंगा। वो नीचे में कुछ लिखा हुआ है ना, परमात्मा वगैरह, धर्म वरम कुछ कुछ लिखा हुआ है, बाद में देख लेंगे। अभी उसको पूरा समझने पढ़ने की भी क्या जरूरत है? अब जो उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो अब इसको क्या देखेंगे? है ना? अब यहां पर देखो कितनी बड़ी भ्रांति है। कैरियर बनाना परमात्मा के खिलाफ है, मकान बनाना परमात्मा के खिलाफ है। ये कौन बोल रहा है? योर सेल्फ डिसेप्शंस। मकान बनाना परमात्मा के खिलाफ है? ये कहां की बात होगी भाई? धन कमाना परमात्मा के खिलाफ है? ये कहां की बात होगी भाई? बच्चे पालना परमात्मा के खिलाफ है? ये कौन सी बात हो गई जी? नौकरी करना परमात्मा के खिलाफ है? कौन सी बात हो गई जी? जब मेरे ये सब हो जाएंगे तब मैं परमात्मा को ध्यान दूंगा। ये सब हो रहा है, जो हो रहा है वो होगा। तुम्हारा मकान बनना है, बनेगा। तुम्हारी उसमें धन आना है, आएगा। जो होना है होएगा। अस्तित्वगत व्यवस्था में जो खेल चल रहा है उसमें जो होना है वो अपनी जगह होगा। Why you are bothered? तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों परेशान हो? सब होना है, होगा। और जो हो रहा है वो परमात्मा है, तो परमात्मा तो हो रहा है। परमात्मा होगा, कैरियर की खिलावट के रूप में होगा, बिल्डिंग बनने के रूप में होगा, धन कमाने के रूप में होगा, इस रूप में होगा, गीत गाने के रूप में होगा, डांस के रूप में होगा, पद के रूप में होगा, इस रूप में होगा। परमात्मा होगा, हो रहा है, होगा, हो ही तो रहा है, हो रहा है ना। तो ये आपस में दुश्मन कब बन गए? ये किताबें यहाँ कहां से गई कि सब अलग अलग है, दुश्मन है? मकान बनाना परमात्मा के खिलाफ है, धन कमाना परमात्मा के खिलाफ है, नौकरी करना परमात्मा के खिलाफ है। ये आ कहां से गया? ये कौन सा विज्ञान है भाई? कौन सा ये स्पिरिचुअल, वो कौन सा ज्ञान व्यान है? ये आया कहां से? विरोध में है, परमात्मा खुद के विरोध में। परमात्मा खुद के विरोध में, टूटा तो है ही नहीं, तो खुद के विरोध में कहां से आ गया? परमात्मा खुद के विरोध में। हारमनी, हारमनी, संगीत। परमात्मा संगीत है, सुना नहीं? ओ कितना मधुर संगीत है। उसी से तो सब सृजित हुआ है, यह वाला स्ट्रक्चर भी और तुम्हारी ध्वनियों का सारा स्ट्रक्चर भी। इन 3 मूल ध्वनियों के मिश्रण से ही तो बाकी 49 जो ध्वनियां हैं बनी हैं। कुल 52 है ना, 52 है ना वर्ण। तुम ब बोलो, ल बोलो, फ बोलो, र बोलो, कुछ भी बोलो, अ उ म का मिश्रण है, अलग अलग अनुपात में, डिफरेंट रेशियोज, मिक्स 3-1, इन्हीं को मिला करके पूरे बने हैं। वो अभी तो संगीत है, तुम्हारी सारी भाषा संगीत है। उस वाइब्रेशन से जो है
यह विविधता बनी है। उसके मिश्रण से ये सारी विविधता बनी। संगीत ही तो है, ये संगीत है कहां? तुम टांग फंसाते हो तो शायद वहां भी संगीत हो जाता है। अब जैसे कोई वीणा बजा रहा हो, अपने हिसाब से सब कर रहा है, और तुम बीच में आ जाते हो, वीणा बजा रहा है तो तुम जो है तारों को छू देते हो, सिर्फ तुमने छुआ भर। अब उसमें से संगीत कैसा निकलेगा? एक अलग कोई टच कर दो तारों को, अब संगीत कैसा निकलेगा? विसंगीत हो जाएगा। तुम बीच में टांग फंसा रहे हो, उंगली लगा रहे हो, उंगली फंसा रहे हो, कुछ कर रहे हो। अरे वीणा से मस्त तो संगीत बज रहा है, कॉस्मिक रिदम में वह परम प्रज्ञा समाई हुई है और परम संगीत घट रहा है। तुम बीच में उंगली डाल देते हो, वह संगीत पैदा होने लगता है। तुम बस अपनी उंगली हटा लो, मतलब उंगली हटाने के लिए तुम्हें कुछ करना है? नहीं नहीं, तुम कुछ कर रहे हो, अपना करना बंद कर दो। वो उंगली कोई ये वाली उंगली नहीं है, वो तुम्हारे करने की उंगली है। तुम करना छोड़ दो, उंगली गायब। संगीत कॉस्मिक रिदम का संगीत है ही, सदा से है, सदा से है। कर्म तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम पैदा करते हो टाइम एंड स्पेस। तुम्हारे करने से कर्ता पैदा होता है, तुम्हारे करने से सेपरेशन पैदा होता है, तुम्हारे करने से मन पैदा होता है, तुम्हारे करने से यह सब पैदा होता है। तुम सब कुछ करना छोड़ दो, दैट्स ऑल, लेट्स गो। इट्स ए अल्टीमेट मेथड for resolving your all problems, your separation, your ego, your mind, everything. Just let's go here and now. This is not process. Let's go. This is not process. It's happening. Let's go. तुम परमात्मा हो। You are enlightened. Let's go. You are enlightened. आज की सभा यहां समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।